दोस्तों ये जो इंडियन रेलवे है उसने रेलवे के अंदर डेवलपमेंट के लिए जो है काफ़ी सारी अलग अलग कंपनियां बना के रखी है। और ये कंपनियों की पूरी एक इकोसिस्टम है जिसकी मदद से जो है इंडियन रेलवे गवर्नमेंट से जो फंड आता है उसकी मदद से एंड जो ये कंपनियां है उसकी हेल्प करके इंडियन रेलवे के अंदर अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट करती है। तो आज के वीडियो के हम अंदर जो है उस अलग अलग कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडियन रेलवे को डेवलपमेंट में हेल्प करती है। दोस्तों मेजोरिटी के कंपनियों को हम मेनली तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली कंपनियां, जैसे कि रेलवे लाइन हो गया, रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रिज, रोड बनाने वाली रेलवे रिलेटेड कंपनियां हो गई। तो दूसरी है वो है मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां, जैसे कि वैगन की मैन्युफैक्चरिंग हो गई या रेलवे के कोचेज की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तीसरी जो कैटेगरी की कंपनी है वो है सर्विस देने वाली कंपनियां, या तो फिर वो पैसेंजर रेलवे के अंदर सर्विस देती है या फिर जो लॉजिस्टिक रेलवे है उसके अंदर सर्विस देने वाली कंपनी होगी। तो ये तीनों कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी कंपनियां ऑपरेट करती है एंड उनके क्या फंडामेंटल्स है, तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप एक चीज आपने अक्सर ऑब्जर्व की होगी कि जब आप रेलवे के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के बारे में सोचते हो तो एक प्रॉब्लम होती है कि आपको एडवांस उसके अंदर जो है सीट लेनी पड़ती है, क्योंकि वो आपको सीट मिलती ही नहीं एंड टाइम के अंदर। कई बार ये एडवांस में 1 महीना 2 महीना 3 महीने पहले आपको है बुकिंग करवानी पड़ती है। तो ये सिचुएशन क्यों हुई, इस चीज को जरा समझिएगा कि रेलवे के अंदर कई सालों तक जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। इसकी वजह से हुआ ये कि रेलवे की लाइन तो वही है, उसके ऊपर मैक्सिमम कैपेसिटी पे आप ट्रेन चला सकते हो, जैसे कि 10 या 12 है तो वो आप चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद भी यदि ज्यादा पैसेंजर है और ट्रेन उतनी नहीं है तो इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने जैसे ही ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ रेलवे की लाइन की कमी है, इसकी वजह से कम पैसेंजर ट्रेन एंड कम गुड्स ट्रेन जो है मूव हो पाती है, तो उन्होंने जो है 2014 में आते ही एक रोड मैप बनाना स्टार्ट किया कि कैसे हम इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो ये जो सबसे पहले गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि भाई रेलवे की लाइंस को बढ़ाना, जहाँ पे जरूरत है वहां पे नई लाइन लगाना, जहाँ ऑलरेडी एक लाइन है वहां डबलिंग करना। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम था। तो गवर्नमेंट ने जब पैसे स्पेंड करना शुरू किया तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी इसी कैटेगरी के अंदर थी। तो इस कैटेगरी के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। ये कंपनी मेनली यही तीन काम करती है। दोस्तों अब आपने रेलवे की लाइन लगा दी, नहीं अब डबलिंग भी कर दिया, तो उस दौरान जो है कई बार क्या होता है कि आप लोग को टनल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार आपको ब्रिजेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके साथ कई बार आपको रेलवे स्टेशन बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, पैसेंजर स्टेशन या है जो कंटेनर टर्मिनल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडियन रेलवे के अंदर एक स्पेसिफिक कंपनी है जिसका नाम है इरकॉन। ये इरकॉन करती है कि यही काम करती है, ठीक है। तो ये हो गई दो कंपनियां। अब ये दो कंपनियों को यदि फाइनेंस की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो फाइनेंस कहाँ से आएगी? क्या ये बैंक से लगे या गवर्नमेंट करती है? कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट उनको पैसे देती है, उसके बाद की भी उनकी जो फाइनेंस की नीड जो है वो पूरी नहीं होती। तो वो फाइनेंस पूरा करने के लिए इंडियन रेलवे ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम IRFC भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पहली कैटेगरी। अब पहली कैटेगरी जरा ध्यान से समझिएगा कि इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम करने वाली तीन कंपनियां हैं और वो काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, रेलवे लाइनिंग बिछाना, डबलिंग करना, टनल्स बनाना और ब्रिजेस बनाना, और उसको फाइनेंस करने वाली एक IRFC होगी। तो ये हो गई पहली कैटेगरी। ये जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट जब पैसे देती है तो सबसे पहले जो स्पेंड करती है ये इसी काम के अंदर करती है। अब आते हम दूसरी कैटेगरी जो रेलवे रिलेटेड एक्टिविटीज है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। अब आपने रेलवे की लाइन नहीं बना दी, उस रेलवे की लाइन के ऊपर पैसेंजर ट्रेन चलेगी या तो फिर गुड्स ट्रेन चलेगी। तो दोनों केस के अंदर आपको जो है या तो पैसेंजर ट्रेन की जरूरत पड़ेगी या रेलवे के वैगन्स की जरूरत पड़ेगी या तो उसके इंजन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों दो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां है, एक है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। ये जुपिटर वैगन्स लिमिटेड क्या करती है कि वैगन्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक तरीके से। तो इंडियन रेलवे को गुड्स जो होते हैं उसकी मूवमेंट के लिए जितने भी वैगन्स चाहिए वो इन कंपनी से, जुपिटर वैगन से ले सकते हैं। दूसरा यदि पैसेंजर ट्रेन हो तो जैसे वंदे भारत ट्रेन थी,
उसके अलावा भी काफ़ी सारी पैसेंजर ट्रेन होती है। तो एक कंपनी है जो ये पैसेंजर ट्रेन भी बनाती है, उस कंपनी का नाम है टीटागढ़ वैगन। ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। तो ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, ये पैसेंजर ट्रेन भी बनाती है, साथ में मेट्रो ट्रेन भी बनाती है, और उसके अलावा कोचेस और रिलेटेड एंसिलरी सर्विस भी देती है। तो ये होगी अपनी दूसरी कैटेगरी। तो जैसे ही एक बार रेलवे की लाइंस लग जाती है, तो गवर्नमेंट का दूसरा प्रायोरिटी फोकस कहाँ पे आता है कि चलो रेलवे की लाइन तो हमने बना दी और उसके ऊपर ये चलेगी ट्रेन, ठीक है ना। तो दूसरी बेनिफिशियल जो है सेकंड कैटेगरी, जो ये ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम तीसरी कैटेगरी के अंदर। तीसरी कैटेगरी की जो कंपनियां हैं वो है सर्विस कंपनियां हैं। एक बार आपने जो है पैसेंजर के लिए रेलवे लाइन लगा दी, वहां पे पैसेंजर ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई, तो ये जो ट्रेन्स के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि आईआरसीटी हो सीसी हो गई, तो वो क्या करती है, कोई टिकट बुकिंग करके देती है आपको। आपने भी कभी ना कभी आईआरसीटीसी की जो है ऐप यूज की होगी। उसके अलावा वो क्या करते हैं, कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब ट्रेन के अंदर आप बैठ गए, उसके बाद खाना मिलता है उसके अंदर आपको। और उसके साथ ही रेल नील करके उनकी और एक सब्सिडरी है जहाँ पे वो रेलवे स्टेशन के ऊपर पानी भी बेचते हैं। इसके साथ साथ ये आईआरसीटीसी जो है वो है प्राइवेट ट्रेन भी चलाती है, और ये टूरिज्म यूनिट भी है उनका, जो अलग अलग धार्मिक स्थलों के ऊपर जो है स्पेशल ट्रेन चलाती है। ये हो गई पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी आईआरसीटीसी। जैसे आईआरसीटीसी पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड करती है रेलवेज को, वैसे ही एक कंपनी है कॉनकोर। अब ये कॉनकोर जो है वो गुड्स ट्रेन जो बनती है, गुड्स ट्रेन जो मूव होती है एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस या कहीं पोर्ट में, तो उसके रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, एक तो है कंटेनर डेपो चलाती है। आपने बड़े बड़े कंटेनर देखे होंगे गुड्स ट्रेन के ऊपर जो जाते हैं, तो ये तो इनका ये काम हो गया। उसके अलावा ये जो कंपनी दूसरी सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मतलब इनकी स्पेसिफिक ट्रेनें होती है। जैसे आईआरसीटीसी गुड्स पैसेंजर ट्रेन चलाती है, ये जो है एक तरीके से गुड्स ट्रेन चलाते हैं। उसके अंदर चाहे कोल हो, सीमेंट हो या स्टील हो, वो गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह या पोर्ट के ऊपर ले जाते हैं। तो दोस्तों आप एक पूरी इकोसिस्टम को समझ गए होंगे, और इस इकोसिस्टम के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे यदि कोई कंपनी या कोई एक कैटेगरी के स्टॉक्स लेने होते या लेने होंगे, मैं एक कैटेगरी के स्टॉक लूंगा, वो है रेलवे को सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, जैसे कि आईआरसीटीसी हो गई या कौन। अब मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि मैं आईआरसीटीसी या कॉनकोर जैसी कंपनियों में यदि खुद को इन्वेस्ट करना होता तो करता। दोस्तों देखो उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। अभी ये जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, तो उसके अंदर एक पूरा यूनिट जो है वो है साइक्लिक बिजनेस वाला, मतलब साइक्लिक बिजनेस है। साइक्लिक बिजनेस मतलब 10 साल 12 साल 15 साल की एक साइकिल आ जाती है, उसके अंदर कंपनियां 10 गुना 20 गुना या 100 गुना भी हो सकती है, और वो साइकिल चली जाने के बाद उनको बिजनेस नहीं मिलता, तो इसके अंदर फ्यूचर में ग्रोथ की जो है एक रिस्क हो सकती है। अब पहली कैटेगरी की जैसे बात की, भाई रेलवे को लाइन लगानी है, तो मान लो कि गवर्नमेंट मेजोरिटी ऑफ रेलवे लाइन लगा देती है, ब्रिजेस बन जाते हैं, या फिर जो टनल्स बनानी थी वो बना दी, ठीक है। तो उसके बाद आरबीएनएल जैसी कंपनियां, इरकॉन जैसी कंपनियां क्या करेगी, तो ये चीज है कि एक समय के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली कंपनियां है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनियां है, उसके अंदर सैचुरेशन आ जाता है, और उसके बाद जो है उसके अंदर ग्रोथ जो है काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि चलो आपने रेलवे की लाइन लगा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रेलवे स्टेशन बना दिया, सब बना दिया, ट्रेन की जरूरत थी गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से पैसेंजर ट्रेन ले ली, गुड्स कंपनियों से उन्होंने वैगन्स खरीद लिए, जो खरीदना था वो तो खरीद लिए, उसके बाद क्या। तो इसके अंदर प्रॉब्लम फिर वही पहली कैटेगरी में जैसी प्रॉब्लम आती है, वैसी दूसरी कैटेगरी में भी प्रॉब्लम आती है कि एक साइक्लिक बिजनेस है, एक पूरी साइकिल चली, आपको बेनिफिट होना था हो गया, आपको जो सप्लाई करना था कर दिया। ऐसा तो नहीं कि कल उठ के फिर आप बोलोगे कि अरे हमें 2 ट्रेन और चाहिए, 3 ट्रेन और चाहिए। गवर्नमेंट को जितनी भी ट्रेनें चाहिए कि पैसेंजर या गुड्स, वो 2030 तक ऑर्डर कर लेंगे। फिर क्या, फिर इसके अंदर फिर यही इश्यू हो जाएगी कि इनके अंदर ग्रोथ जो है वो साइकिल पूरी होते ही कहाँ से आएगी, ये बड़ा मुश्किल है। जबकि तीसरी कैटेगरी जो है वो सर्विस की कैटेगरी, वो जो है दोस्तों साइकिल कैटेगरी नहीं, उसके अंदर जो कंपनियां है वो कंसिस्टेंट है। ये जैसे कि पैसेंजर ट्रेन की आईआरसीटीसी की बात होगी, तो ट्रेन तो रोज चलती है ना, 5 साल बाद भी चलेगी, 10 साल बाद भी चलेगी, 20 साल बाद भी चलेगी, 30 साल बाद भी ट्रेन तो चलनी है।
तो उसको सर्विस प्रोवाइड करने वाली आईआरसीटीसी है, तो उसका बिजनेस जो है कंसिस्टेंट रहता है, साइक्लिक नहीं रहता, क्योंकि ये कंटिन्यू मिलता ही रहता है, सिंपल सी बात है। वैसा ही कॉनकोर के केस के अंदर है, एक बार आपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया, रेलवे की लाइन बना दी, तो आरबीएनएल के पास काम नहीं है, टनल बना दी तो इकोन के पास हो सकता है कि काम ना मिले, ट्रेन पर स्टेज कर दी तो हो सकता है जुपिटर और वैगन्स को काम ना मिले। और दोस्तों कॉनकोर जो है उसको तो रोज उस ट्रेन को चलाना ही है, वो ट्रेन जो है 10 साल बाद भी चलाएगी, 15 साल बाद भी चलाएगी और 20 साल बाद भी चलाएगी। तो दोस्तों ये जितनी भी कंपनियां हैं सारी की सारी प्रीमियम है, कई कंपनियां तो एक्सपेंसिव भी है, तो वैल्यूएशन जो है वो डिस्कशन की मैटर तो है ही नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी खरीदोगे है तो महंगी। यहाँ पे सारा डिस्कशन है ग्रोथ का, क्या ये साइक्लिक एंड शॉर्ट टर्म वाला ग्रोथ है या फिर नॉन साइक्लिक एंड लॉन्ग टर्म वाला ग्रोथ है। तो दोस्तों आरबीएनएल, इकोन, जुपिटर वैगन्स या फिर टिटागो वैगन्स ये साइक्लिक स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और एक समय के बाद जो है इसके अंदर ग्रोथ के इश्यूज जो है बिल्कुल हो सकते हैं। जबकि तीसरी जो कैटेगरी है रेलवे सर्विस की कैटेगरी, ये सर्विस की कैटेगरी ऐसी है कि जो नॉन साइक्लिक है, कंसिस्टेंट है, आपको रोज चाहिए ही वो सर्विस, आज भी चाहिए, 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको फोकस करना है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म और लॉन्ग विजन के साथ फोकस करिए और सोच समझ के स्टॉक खरीदिए। कहीं ऐसा ना हो कि साइक्लिक स्टॉक के तेज दौड़ने वाली जो चाल है उसके चक्कर में आप ऊपर के लेवल पे खरीद लो और फिर वहां पे फंस जाओ। तो बस यही थी आज की डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट के अंदर बताइएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में जो है हम आईआरसीटीसी एंड कॉनकोर की डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे।